बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। आज पीटीआई के जो बिहार पे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने निगरान वज़ीर आज़म को पहला ख़त अरसाल किया है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को, जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनको मुबारकबाद पेश की है और लंबे चौड़े जो है तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है। तो हम इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर तारक जमाल साहब। जी तारक जमाल साहब, ये जो ख़त वाइस चेयरमैन है पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी साहब, इन्होंने ख़त में क्या लिखा है, आप बताएं जरा इस हवाले से। जी भुट्टा साहब, ये एक लंबा खत उन्होंने आज पहला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने मुबारकबाद तो दी है और अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया है और उनसे मुनसिफाना रवैये की तवक्को की है। लेकिन उनके खत में जो मरकजी मुतालबा है वो है 90 डेज के अंदर इलेक्शन का। उन्होंने कहा है कि पीटीआई का ये भरपूर मुतालबा है, पुरइसरार मुतालबा है कि हम 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाए और इसमें किसी सूरत ताखीर का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। ये उनका एक फोकस है। इसके साथ साथ उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के साथ जेल में होने वाले सलूक के मुतालिक बताया कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि 10,000 से जायद कारकुनान जो है पीटीआई के, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने ये बताया कि साबिक हुकूमत ने पुलिस को एक फ्री हैंड दे रखा है, जिसमें वो औरतों, बच्चों और बूढ़ों को के साथ नारवा सलूक करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। तो बिला रोक टोक उन्हें एक्शन का दे रखा है उन्होंने इख्तियार। साबिक हुकूमत पर उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने रियासत को की बुनियादों को नुकसान पहुंचाया है और उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने पीटीआई को इलेक्शन की दौड़ से बाहर निकालने के लिए रियासती इदारों का बेदरेग इस्तेमाल किया। इस तरह के उन्होंने मुतालबात किए हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। लेकिन उनका जो मरकजी था मुतालबा वो ये था कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होने चाहिए और मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसला को पीटीआई अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखती है। जी तारक जमाल साहब, ये बताएं कि जब के हम देख रहे हैं कि पीडीएम के जो है रहनुमा, जिनमें राना सनाउल्लाह है और अपोजिशन लीडर जो राजा रियाज है, वो तो इलेक्शन के हवाले से फरवरी के मिड की बातें कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इन मामलात पे जो है अमल हो जाएगा 90 डेज वाला, कि ये इलेक्शन इस साल होता हुआ आपको नजर आ रहा है? नहीं जी, ये मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मेरे जराए तो यही कह रहे हैं कि ये मार्च के बाद इलेक्शन का इम्कान है। मार्च 2024 तक इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से, अगर कोई कानूनी चाराजोई करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से आर्डर दे सकती है कि 90 डेज में जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं, तो फिर पीडीएम और दीगर जमातों का क्या मामला बनेगा इस हवाले से? देखिए, ये प्रैक्टिस तो दोबारा होगी ना। ये पंजाब के और केपी के इलेक्शन पे हो चुकी है। उस वक्त भी आर्डर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी हाई कोर्ट दे चुकी है। उस वक्त पीटीआई गई थी कोर्ट में और पीडीएम ने इलेक्शन की ताखीर की सपोर्ट की थी। तो आज पीडीएम के जमातें किस हवाले से किस तरह कहेंगी कि इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती, जबकि वो एक रास्ता पंजाब और केपी के इलेक्शन में ताखीर का दे चुके हैं खुद। तो आप तारक जमाल साहब देखते हैं कि आज पीटीआई दोबारा जो है वो जो इलेक्शन के हवाले से 90 डेज का कह रही है। अगर आपको या मिड या मार्च में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी हाँ, ये एक 16 माह पिछले और ये जो है ये उसी का तसलसल एक होगा। रियासती पॉलिसियों में एक वाज़ेह यू टर्न लिया गया है, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए अभी कुछ मामला तय करने बाकी हैं। इसलिए ये 3 माह के अंदर निगरान हुकूमत के लिए उस मकाम तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। तो जब तक ये रियासती पॉलिसी जब यू टर्न के तहत नई पॉलिसी के अपने आखिरी गोल तक नहीं पहुंच सकती, उस वक्त तक ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं तारक जमाल साहब कि जो वजीर आजम, निगरान वजीर आजम है, इसके हवाले से भी काफी तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जिस तरह आज पीटीआई जो निगरान
वजीर आजम है उनको खत लिख रही है, इसका मतलब है कि वो ऑन कर रही है निगरान वजीर आजम को। तो और क्या करे जी, पीटीआई जो है वो उसके पास और क्या ऑप्शन है। अब निगरान वजीर आजम के साथ भी वो अपना मुखालफत बना के क्या हासिल करेंगे। एक हुकूमत चली गई जो उनके मुखालिफ थी, यकीनन सबको पता है। तो अब नए वजीर आजम से वो अगर अच्छी तवक्कुआत की उम्मीद जाहिर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन क्या है। तो यकीनन उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करना है, उनसे तवक्कुआत वाबस्ता करनी है और उनको ये तासर देने की कोशिश करनी है कि हम आपसे पुरुमीद हैं, आप ये किरदार अदा करें। लेकिन तारक जमाल साहब अभी तो स्टार्ट है, तो हमें तो जो जराए बता रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में ये निगरान वजीर आजम पे भी इनको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होना शुरू हो जाएंगे। जी वो तो वक्त बताएगा यकीनन, और इस पे तो अभी देखें आगे जाके पीडीएम की जमातें भी कहेंगी कुछ ना कुछ, पीडीएम की जमातों की तरफ से भी ये बातें होंगी। और ये जो पीटीआई है इसने तो अपना, ये तो एक फंसी हुई जमात है ना, इसके तो और भी कई मसले हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। ये कोई एक इलेक्शन नहीं है, इनके तो और बड़े मसाइल हैं। इनको तो वो माहौल नहीं मिलना, वो अपने माहौल की तलाश में है, वो अपने चेयरमैन की रिहाई के मुंतज़िर हैं, उनका मेन मकसद ये है। तो आप क्या समझते हैं तारक जमाल साहब कि जो पीडीएम की जमातें और पीपल्स पार्टी है उनका आप इलेक्शन के हवाले से क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें अब जब पीटीआई अगर फर्ज करें मैदान में नहीं होगी अगले इलेक्शन में, तो फिर तो उनका मुस्तकबिल रोशन ही है, ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो जिस तरह अभी पॉलिसी चल रही है, अभी तो मुझे आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का रोल नजर नहीं आ रहा है। इसलिए जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए माहौल खुशगवार ही नजर आ रहा है मुझे। जी नाजरीन, आप इस वक्त जो हम निगरान वज़ीर आज़म हैं उस हवाले से पीटीआई के वाइस चेयरमैन ने जो ख़त लिखा है, उस ख़त में जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने किए हैं, अगर तो वो होते दूर नज़र आए तो निगरान वज़ीर आज़म पे पूरा एतमाद रहेगा, लेकिन वो हमें जो है इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते नज़र नहीं आ रहे। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान।